हेलो, वेलकम है हमारे दोस्त। इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, ऊपर में क्या लिखा है, राइबोसोम को उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा राइबोसोम का है। राइबोसोम वेयर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय क्लाउड। जो क्लाउड थे ना, इन 1943 में क्लाउड के नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को सबसे पहले खोज किए थे। एंड दे गिव नेम, उसको नाम क्या दिया, माइक्रोसोम। क्या उसका नाम दिया, माइक्रोसोम। अगला कहते हैं प्लेड। उसके बाद प्लेड एक वैज्ञानिक आया, वो नाम दिया लेकर के राइबोसोम। 1955 में प्लेड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया, राइबोसोम। समझे, राइबोसोम दिया। उसके बाद आए रामाकृष्णन और स्टीज एंड योनेथ आया और डिस्क्राइब किया इसका स्ट्रक्चर्स और फंक्शन का, और इसका वर्क कैसे करता है। ये 2-3 वैज्ञानिक आए। उसके बाद दे गिवेन नोबेल प्राइज। इसको, इन दोनों तीनों वैज्ञानिक को इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब, 2009 ईस्वी में। कब, राइबोसोम फाउंड इन ऑल लिविंग सेल विच इज कैपेबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। राइबोसोम वे सभी सेल में पाया जाता है जो प्रोटीन को बनाने में काम आता है, बनाने में मदद करता है। ठीक है। अगर चल देखिए, ये आपका दे आर लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम होता है ना, कभी कभी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाया जाता है, और ये साइटोप्लाज्म यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। ठीक है, चलते अब आगे। अब देखिए, सम राइबोसोम स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म, यही राइबोसोम आपका रहता है। कैसे आप प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, चलते आगे चलते हैं आपका। चलिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर जो होता है, राइबोसोम का था, राइबोसोम आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है ना, वो प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री होता है, यानी यहाँ पर प्रोटीन का बनता है। ठीक, समझे। उसके बाद कहता है डीजे एस्फेरिकल, ये स्फेरिकल यानी गोलाकार की रचना होता है। राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक आर स्मॉलर इन साइज एंड यूकैरियोटिक लार्जर इन साइज। यानी प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम छोटा होता है और यूकैरियोटिक का राइबोसोम बड़ा होता है। ठीक है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट 2 सब यूनिट। एक देखो, हर एक राइबोसोम में 2 सब यूनिट पाया जाता है, यानी 2 भाग मिल करके वो राइबोसोम बनाता है। इसमें क्या होता है, लार्ज बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ठीक है। कहता है द सब यूनिट ऑकर्स सेपरेटली इन द, ये देखिए, ये सेपरेट होता है, एक दूसरे से अलग होता है। किसमें, साइटोप्लाज्म में होता है, सेपरेट होता है। बोथ सब यूनिट जॉइंट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बनाने का समय आता है तो ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाता है। ठीक है। देखिए, ये आपका एक ATS राइबोस, ये प्रोकैरियोटिक है, और एक यूकैरियोटिक है। ठीक है, चलते आगे। कहता है जनरली 5 और मोर राइबोसोम अटैच ऑन mRNA। दिस टाइप ऑफ राइबोसोम कॉल पोली राइबोसोम। कुछ ऐसे राइबोसोम होता है जो mRNA पर 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं, वो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं हम पोली राइबोसोम। द स्मॉल सब यूनिट होल्ड mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जो छोटा यूनिट होता है ना, वो प्रोटीन बनाने के दौरान में वो क्या करता है, mRNA को बाइंड के पकड़ के रखता है। ठीक है। अब राइबोसोम का बाइंडिंग साइट, राइबोसोम का 3 गो बाइंडिंग साइट होता है, A साइट, P साइट और E साइट। देखा है ना, फिगर में हम दिए हैं A साइट, P साइट और E साइट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है अब ये साइट क्या क्या काम है, तो कहता है ए साइट इट इज कैरी द tRNA काउंटिंग ऑफ एक्टिव एमाइनो एसिड। ये जो है ना, ये ए साइट जो होता है एमाइनो एसिड को वो एक्टिव करता है। क्या, एक्टिव करने का काम करता है। और दूसरा मेरा है पी साइट, इट इज tRNA काउंटिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो होता है जो बोले ना, 4-5 क्रोमोसोम मिलकर के एक चेन बनाता है, वो सब पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अब तीसरा मेरा साइट जो होता है एक्टिव साइट, वो होता है ई साइट, इट इज़ एक्टिव साइड, मतलब ये बाहर निकलने का साइड होता है। यानी जो प्रोटीन बन गया है, अब सब कोई काम यूज कर ले, उसका कोई काम तो होता नहीं है, उसके बाद वो उसको रिलीज कर देता है। कहता है ई साइट इट इज एग्जिस्ट साइट ऑफ द राइबोसोम फ्रॉम वेयर यूज tRNA इट रिलीज इनटू सिस्टोल। उसके बाद मेरा अब कहता है यूकैरियोटिक राइबोसोम कंटेन ओनली 2 साइट। यानी हम लोगों में राइबोसोम जो होता है वो ओनली फॉर टू साइट होता है। किसमें, 2 ही साइट होता है। एक होता है, यानी देखिए, एक मेरा होता है पी साइट, अरे यार 1 मिनट, यानी एक मेरा जो है ना वो
पी साइट हुआ और ई साइड तो मेरा एब्सेंट होता है। क्या ई साइड, एक मिनट इरेजर लेने दीजिए, इसको मिटा देने दीजिए। हाँ चलिए, ये मेरा ए साइट एक है और एक मेरा पी साइट है। क्या ए साइट पी साइट, हम दुइये साइट हम लोग होता है हम लोग यूकैरियोटिक में, लेकिन उसके बाद और ये ई साइट जो है ना, ई साइट ये एब्सेंट होता है। क्या ये एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या हो जाता है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू, यानी अरे यार 1 मिनट, देखिए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ राइबोसोम आर टू टाइप। साइज के अनुसार राइबोसोम 2 टाइप होता है, एक होता है 70S टाइप्स, एक होता है 80S टाइप। 70S टाइप हम पहले बताए ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और 80S टाइप जो होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कहता है 70S क्या काम है। दिस टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर फाउंड प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म विच इज स्मॉल। दो यूनिट होता है, एक 30S और एक 50S। और यूकैरियोटिक सेल में ये 80S होता है, जिसमें 2 सब यूनिट इसमें भी होता है, ये 60S और 40S, 60S 40S। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हम लोग क्या के फंक्शन के, क्या इसके फंक्शन पर। फंक्शन में सबसे पहला होता है राइबोसोम प्ले इन एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, पहले ही बता दिए। दूसरा मेरा पॉइंट है दीज आर लिंक्ड विथ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच ऑफ RNA, पहले बताया mRNA पर जब प्रोटीन बनने लगता है तो वो mRNA पर ये दोनों अटैच होता है। मैनी राइबोसोम अटैच विथ mRNA या फॉर्म पॉली राइबोसोम, पहले पीछे बताएं। इट कॉन्टेंस सम एक्टिव साइट विच इज़ हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ए साइट पी साइट ई साइट बताएं, ये एक्टिव साइट होता है जो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। अगला है ट्रिपलेट कोडन अटैच ऑन mRNA एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इट इलोंगेटेड फ्रॉम एडिशन ऑफ करेक्ट अमाइनो एसिड। चलिए ये तो आपका रहा राइबोसोम का, तो इतना देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए आपका धन्यवाद।